हमारे अगले लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। 9th क्लास वालों, हमने चैप्टर की सारी टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन शुरू होता है। 9th क्लास के मोशन वाले चैप्टर का आज न्यूमेरिकल सेशन करेंगे। तो हम मेरे साथ आराम से समझेंगे न्यूमेरिकल सेशन। चलो देखते हैं न्यूमेरिकल सेशन में हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं पहला न्यूमेरिकल, आपका NCERT का पहला न्यूमेरिकल है। 9th क्लास चैप्टर है मोशन का, जो हम कर चुके हैं, थ्योरी जिसके हम पढ़ चुके हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस न्यूमेरिकल की, और न्यूमेरिकल के अंदर है NCERT के अंदर ये न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। तो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ ए डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है। और व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। कहता है कोई एथलीट है और एक सर्कुलर पाथ में, जिसका सर्कुलर पाथ का जो डायमीटर है वो है 200 मीटर का, और 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर देता है। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर। तो एक बार हम थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले, कि इसमें यूज होने वाली टर्म कौन कौन सी है और उनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, आपको पता है, ये पाथ लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था हमारे पास A, और वो ऐसे करके किसी पॉइंट तक पहुंचा, B पॉइंट तक, ठीक है। तो इस B पॉइंट तक पहुंचने पर A B तक पहुंचा, तो उसने एक पाथ कवर किया, उस पाथ लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्लियर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ये द शॉर्टेस्ट पाथ, जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुई हो, पोजीशन चेंज हुई हो A से लेके B तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस था और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो ये आपकी डिस्टेंस रहेगी, टोटल पाथ लेंथ, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है A से लेके B तक, उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी एथलीट के द्वारा एक सर्कुलर पाथ में। तो अब सर्कुलर पाथ की अगर बात करूं, तो मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया। क्लियर। तो इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर हो गया, सर्कुलर पाथ का क्या हो गया, सेंटर। तो इस सर्कुलर पाथ में ये क्या होती है भाई, ये क्या होती है, रेडियस R। अगर ये भी इसमें ऐड कर दी जाए तो ये रेडियस हो गया। अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं तो ये डायमीटर होता है, ठीक है। लेकिन ये सेंटर से जाती हुई लाइन को डायमीटर कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो लाइन सेंटर से जाती हो, ये यहां से लिख रखी है, मतलब ये सेंटर से मान रखी है कि भाई सेंटर से जा रही है, मतलब ये R और ये R मिलकर एक डायमीटर बनाते हैं, मतलब ये डिस्टेंस ही है। क्लियर। तो वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी से, है ना। क्लियर है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से आप इसके अंदर वो मूव करता रहता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा कि भाई वो एक कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक के अंदर वो एक राउंड कंप्लीट करता है कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। जिसका डायमीटर कितना है, 200 मीटर, मतलब 200 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं अगर बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं रेडियस की, डायमीटर की बात करूं, तो डायमीटर कितना है उसका, डायमीटर दे रखा भाई 200 मीटर,
अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, मतलब 100 मीटर। तो ये तो आ गया इसका डायमीटर, यहाँ डायमीटर कितना, रेडियस 100 मीटर, और ये कितना है पूरा इसका, अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये 200 मीटर। क्लियर, ये हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो सर्कुलर पाथ में राउंड करता है, तो अब वो मूव कर रहा है, तो मान लो उसने एक बार एक सर्कल को पूरा किया, कितनी सेकंड में, 40 सेकंड में। कितना राउंड, एक राउंड, तो एक राउंड पूरा हो गया इसका, है ना। तो ये 1 राउंड पूरा हो गया 40 सेकंड में, ठीक है। फिर एक हमें कितने टाइम में करवाना है, 2 मिनट 20 सेकंड में। तो 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट और 20 सेकंड का मतलब हो गया, इन दोनों को जोड़ो तो इसमें कितनी सेकंड होती है, 120 सेकंड्स, और ये सेकंड कितनी है, 20, और ये कितनी होगी, 140 सेकंड। कितनी, 140 सेकंड। क्लियर। तो 140 सेकंड्स का मतलब क्या हो गया कि भाई 40 की अगर मैं बात करूं कि भाई 40 सेकंड और ले लूं, इसमें से 2 मिनट 20 सेकंड में से 40 सेकंड, तो 2 राउंड पूरे हो जाते हैं। 40 सेकंड और ले लिया तो तीसरा राउंड पूरा हो गया, 120 सेकंड। लेकिन हमें 20 सेकंड और करना था, तो 20 सेकंड और जोड़ी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चौथा राउंड पूरा नहीं हुआ। पहला राउंड 40 सेकंड में, दूसरा राउंड 40 सेकंड में, तीसरा राउंड 40 सेकंड में, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड। तो 120 सेकंड तो हमने यूज कर ली, बाद में कितनी बची, 20 सेकंड। 20 सेकंड में आधा ही राउंड पूरा कर पाएगा, इसका मतलब 0.5 राउंड, मतलब कुल मिला के 3.5 राउंड पूरे कर पाएगा 140 सेकंड में। बात समझ में आई। इसका बेसिक है, ये बेसिक जो आप जनरल लाइफ में इसको बेसिक आइडिया से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। यह तरीका है कि भाई 3.5 राउंड पूरे किए, 3.5 राउंड उसने पूरे किए 140 सेकंड। सवाल ये आ जाता है कि भी एक राउंड की लेंथ कितनी है, तभी तो हमें पता लगेगा 3.5 राउंड की लेंथ कितनी, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो मैं बात करता हूं एक राउंड की। तो अगर मैं एक राउंड की अगर बात करूं तो मैं बात करूंगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस की बात करूंगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की मैं बात करूंगा। तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। आर क्या होता है, रेडियस। तो एक राउंड इसके बराबर होता है, एक राउंड की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। तो एक राउंड की लेंथ इतनी होगी। तो हमारे पास क्या है गिवन, तो मैं अगर बात करूं तो एक राउंड की ये लेंथ होगी तो 2 पाई आर। पाई का वैल्यू रख दे, 22/7 होता है। आर की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया भाई 4400/7 मीटर। मतलब एक राउंड की लेंथ, एक सर्कल के एक राउंड की लेंथ 4400/7 मीटर, इतना हो गया एक राउंड की लेंथ। ये रेडियस है। ठीक है, अगर ये रेडियस किसी सर्कल की है तो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर, और 2 पाई आर का मतलब 2 पाई और आर, आर कितना है 100 मीटर। तो 4400/7 मीटर, ये बात समझ में आ गई। 4400/7 मीटर एक राउंड की है, लेकिन हमें कितने राउंड करवाने हैं, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड, 3.5 राउंड्स। हाउ मच द लेंथ ऑफ 3.5 राउंड्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो फिर इसको मल्टीप्लाई, 4700 डिवाइड 4400 डिवाइड बाई 7, 3.5 से मल्टीप्लाई। पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, 10 हटा दिया, यहां से 5 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। टोटल लेंथ इतनी है। बात समझ में आई। तो
तो ये है वो टोटल लेंथ 2200 मीटर किसी भी सर्कल के अंदर। इस सर्कल के अंदर टोटल लेंथ कितनी है 2200 मीटर। 3.5 राउंड की 3.5 राउंड कंप्लीट किए थे उसने 140 सेकंड में, तो इतनी डिस्टेंस। तो यहां इसने एक सवाल ये तो टोटल ये तो हमारी डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस जितनी उसने कवर करी है, लेकिन उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्प्लेसमेंट कितना, देखो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से शुरू किया स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो चलना शुरू करता है तो वो देखो एक घूम कर यहां पे पहुंच गया, पहला राउंड है ना, दोबारा घूमा दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और फिर 3.5 राउंड हुए थे, मतलब तीसरे राउंड पे वो यहाँ 3 राउंड के बाद 3.5 राउंड पूरे करे उसने, 3.5 राउंड पूरे करे, तो वहां यहां पहुंचा वो इस पॉइंट पर। इसका मतलब वो यहां से यहां पहुंच गया, मतलब ये डिस्टेंस कवर की आधा राउंड। कितना राउंड, आधा राउंड। समझ में आई कि नहीं बात, आधा राउंड उसने पूरा किया। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और आपको पता है इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर इसको मैं ए और इसको बी मानूं, इसको ए और बी मानूं, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 200 मीटर डायमीटर। तो ये कितना है डायमीटर 200 मीटर, तो ये हो गया हमारा 200 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्या है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। बेसिक कंसेप्ट है, यहां कोई फार्मूला हमने ऐसा नहीं लगाया, बेसिक कंसेप्ट से हमने इसको निकाला। यहां सिर्फ एक ही फार्मूला लगाया, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। क्लियर है, जहां बेसिक सा फार्मूला है, एक राउंड की 40 सेकंड, दूसरे राउंड की फिर 40 सेकंड, क्योंकि एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करता है, तो हमें 2 मिनट 20 सेकंड में राउंड पूरे करवाने थे। तो 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर कितनी सेकंड्स हो गई 140, तो मतलब हमें सिर्फ 140 सेकंड ही उसके राउंड मरवाने हैं। तो वो 140 सेकंड में कितने राउंड पूरे कर पाया, तो हम सीधे सीधे करते हैं इसके। पहला राउंड 40 सेकंड में, दूसरा राउंड 40 सेकंड में, तीसरा राउंड 40 सेकंड में, और 40 40 40 120। लेकिन हमारे पास सिर्फ 140 सेकंड ही है, तो 20 सेकंड और बच गई, तो 20 सेकंड में आधा ही राउंड को पूरा कर पाएगा जब एक राउंड 40 सेकंड में पूरा करता है। तो बात समझ में आई। तो ये 3.5 ही राउंड हुए, और ये आपको पता है कि एक राउंड जो है सर्कल का वो इसके सरकमफेरेंस, जिसको हम परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस के बराबर होता है 2πr। तो एक राउंड इतने का है, तो 4 राउंड कितने के हो गए 3.5 राउंड कितने के हो गए 3.5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लिया, तो 2200 मीटर। मतलब उसने 3.5 राउंड जो पूरे करे वो 2200 मीटर के बराबर। लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो पहला राउंड यहां से शुरू किया, यहां पहुंच गया पहला राउंड, फिर दोबारा से घुमा, यहां पहुंच गया दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, लेकिन 3.5 राउंड थे तो आधा राउंड और यहां पे पहुंचा। मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी रहेगी, ये ए से बी से ए की तरफ है ना, उल्टा लिख दिया मैंने, बी से ए की तरफ ये, और ये कितनी डिस्टेंस है 200 मीटर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। ये तो वो तरीका है जो हम बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं। एक और कंसेप्ट है इसी का, इसी न्यूमेरिकल का, वो देखें कैसे करना है वो। देखो बच्चों, ये तो बेसिक कंसेप्ट से हमने शुरुआत करी थी, अभी इसी सर्कल को हम दूसरे कंसेप्ट से भी करने की कोशिश करते हैं। ये लो भाई, ये हमारा वही सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस हो गया। अगर मैं इसको यहां तक मिला दिया तो ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया यहां तक, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बी मान लिया, एंड पॉइंट इसका ए मान लिया। जब वो तो यहां पर सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारा हो गया भाई 2πr। सरकमफेरेंस क्या हो गया 2πr।
तो यहां पर आप ये देखेंगे कि जो चालीस सेकंड में कितना राउंड पूरा करता है, 2 पाई आर राउंड। 40 सेकंड में 2 पाई आर राउंड। 1 सेकंड में कितना करेगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय 40। क्लियर हो गया। तो 1 सेकंड में इतना करेगा, तो 120 सेकंड में कितना करेगा भाई, सॉरी 120 नहीं है, 2 मिनट। तो टोटल टाइम कितना बना, 2 मिनट और 20 सेकंड्स, मतलब 120 प्लस 20 सेकंड मतलब 140 सेकंड। तो हमें 140 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 140 है, तो 140 सेकंड में कितना करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 इंटू 140। इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू पाई कितना है, 22/7। ये नीचे 40 है और मल्टीप्लाई में रेडियस कितना है 100 मीटर और साथ में क्या है 140 मीटर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 7 से ये कैंसिल हो गया 20 और ये इससे 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और ये हो गया हमारा 10 पे। और 10 का मतलब 10 से मल्टीप्लाई 100 और 100 की 22 से मल्टीप्लाई 2200 मतलब 2200 मीटर। ये आपका बेसिक जो आप छोटी क्लासों में सीखते आए थे, ये वही कंसेप्ट है। 40 सेकंड में 2 पाई आर सर्कमफेरेंस कंप्लीट करता है। 1 सेकंड में कितना करेगा, 40 इसके नीचे आ जाएगा। 140 में कितना, मल्टीप्लाई में 140। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट 2200 मीटर। और इसमें जो ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो उसने कवर करी है, डिस्टेंस कितनी होगी 2200 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायमीटर ये 200 मीटर है, डायमीटर इसका, तो डायमीटर इसका लगा दिया मैंने 200 मीटर। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट रहेगी क्योंकि उसकी पोजीशन ए पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक हुई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, है ना। चलो आगे करते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसी चैप्टर का। देखो तो बच्चों हमारा दूसरा न्यूमेरिकल ये रहा, ठीक है, आपकी बुक में मिलेगा तो इसको पढ़ लेना। सॉल्यूशन अभी करवा देते हैं इसका। देखो तो अब्दुल वाइल ड्यूरिंग टू स्कूल computes the average speed for his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route, there is a less traffic and average speed is 30 km/h. What is the average speed of the Abdul trip? तो ये कहता है अब्दुल है वो स्कूल जाता है और आता है, सेम डिस्टेंस पर जाता है, एक ही रूट है, जिस रूट पे वो गया था उसी रूट से वापस आ जाता है ना। तो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो दोनों की क्या है, अलग अलग है। जाते टाइम देखो रिटर्न का कितना है 20 किलोमीटर और आने का क्या था उसका 30 km/h, है ना। तो ये एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है हमें। तो एवरेज स्पीड, सबसे पहले हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है भाई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बात समझ में आ गई, पढ़ चुके हैं ना, ये चैप्टर में हमने किया है कि भाई एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें, एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस फार्मूले में सिर्फ इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू यहां से निकलेंगी, कहां से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी, वो आपको देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 2 पॉइंट मान लेते हैं P एंड Q,
P पॉइंट मान लिया, Q पॉइंट मान लिया, जिनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, x डिस्टेंस मान लिया, इसके ऊपर यहां लिख देता हूं x डिस्टेंस मान लिया, क्लियर। तो इसी रूट से वो जाता है और इसी रूट से वो आ जाता है। एक जाते टाइम 20 किलोमीटर, आते टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा होता है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो बेसिकली हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितनी स्पीड वगैरह जो भी चीजें होती हैं, हमारे नंबर्स होते हैं, उनको जोड़कर उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाती है। लेकिन इसमें इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक चीज काम नहीं कर रही, इसमें डिस्टेंस भी है और साथ में क्या है, टाइम भी है। तो इन दो तीन चीजें इसके अंदर काम कर रही है। तो तीनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। किस तरीके से बनेगा देखो। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड किसके बराबर होती है, डी बाई, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर मैं मान लूं कि वो P से Q की तरफ गया तो डिस्टेंस क्या है, डी बाई टी, और डिस्टेंस तो रहेगी सेम, क्या रहेगी, सेम। टाइम में चेंज आ जाएगी, टाइम में क्या आ रहा है, चेंज। तो अगर मान लो इस तरफ जाने में उसे t1 टाइम लगा, t1 टाइम लगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, t1 स्पीड क्या होगी, s किसके बराबर है, x बाई टी। तो t की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, x बाई s, ठीक है। और मान लेता हूं मैं भाई P से Q की तरफ वो गया था। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है कि वो P से लेके Q की तरफ गया तो x डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, स्पीड रही उसकी s, स्पीड s से डिनोट किया, P से लेके Q की तरफ, P से लेके Q की तरफ। तो यहां टाइम उसने ले लिया t1। अगर वो रिटर्न करता है तो रिटर्न का टाइम मान लेते हैं t2 आते टाइम, और उसकी डिस्टेंस क्या रही, सेम। डिस्टेंस में कोई बदलाव आया नहीं, सेम रूट से गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम रूट से गया, है ना, सेम रूट से आया तो आते टाइम ये, और उसकी स्पीड में थोड़ा सा बदलाव आया, Q से P की तरफ आया और उसकी स्पीड में डिफरेंस था। बात समझ में आ गई। तो देखो भाई, जब वो स्पीड मान लेते हैं, स्पीड फ्रॉम P टू Q, P से Q की तरफ जब जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और स्पीड, ठीक है, स्पीड फ्रॉम Q टू P कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये दो स्पीड रही, एक को S1 माना है, एक को S2 माना है। ये S1 हो गई, ये S2 हो गई, ठीक है। यहां से गौर तलब करें थोड़ा सा कि S1 और S2 हो गया। तो हमारे पास एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या, x जाने की और x आने की। x गया, x आया, x गया और x डिस्टेंस आया, और टोटल टाइम मतलब t1 प्लस में t2। x गया, x आया मतलब 2x हो गया। t1 की वैल्यू क्या है, x प्लस में x बाई एस पी क्यू, और ये क्या हो गया, t2 की वैल्यू x बाय में एस क्यू पी, मतलब q से p की तरफ, तो 2x डिवाइड बाय x बाहर ले लो, यहाँ आ गया एस पी क्यू और ये आ गया एस क्यू पी। बिल्कुल इजी सा, एस ये कैंसिल आउट हो गया, इनका एलसीएम लो और इनका एलसीएम क्या होगा, 2 बाय, ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ गया इसका एस पी क्यू और एस क्यू पी, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया एस क्यू पी प्लस में एस पी क्यू, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको मैं सीधा लिख देता हूं यहां पर कि 2 इंटू एस पी क्यू डॉट एस क्यू पी डिवाइड बाई एस पी क्यू प्लस में एस क्यू पी, ठीक है। बिल्कुल इजी सा फार्मूला आपके सामने आ गया है। इसको इस तरफ लिख देता हूं मैं कि भाई 2, इसको S1 मान लो,
S1 P से Q की तरफ S1, इसको S2 मान लो, Q से P की तरफ डिवाइड बाई S1 प्लस में S2। ये आपका एवरेज आपने कई अलग अलग किताबों में देखा भी होगा, आपने जब भी आपने स्पीड से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह आपने किया होगा तो ये फार्मूला आपने जरूर देखा होगा एवरेज स्पीड निकालने का, 2S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस में S2। इस बेसिक कंसेप्ट से इसको ड्राइव किया जाता है, ये एवरेज निकालने का। अब हमारे पास स्पीड S1 भी है और S2 भी है, ये रही S1 ये रही S2, दोनों के वैल्यू इसके अंदर पुट करें, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। तो ये आ गया आपका 2S1 कितना 20 और S2 कितना 30 डिवाइड बाई S1 प्लस में S2, मतलब 20 प्लस 30, इट मीन्स 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 50, ये जीरो कैंसिल आउट, 6 से कट जाएगा, ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को करें। तो इस न्यूमेरिकल में हमने सिर्फ एक चीज जानी कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का हमने फार्मूला लगाया क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ लिया एवरेज स्पीड क्या होता है। ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आपको टोटल डिस्टेंस का पता होना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझे, स्टेटमेंट के हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, हमारा एवरेज स्पीड दे रखा था जाने का और एवरेज स्पीड आने का, और सेम रूट से जा रहा था, मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं था, तो उसको हमने सेम मान लिया था। यहाँ हमने T1 और T2 क्योंकि जाते टाइम उसके स्पीड अलग थी तो उसके टाइम में भी डिफरेंस होगा क्योंकि आते टाइम उसकी स्पीड अलग रही होगी। ये रहा, ठीक है, तो दोनों स्पीड्स अलग थी तो इसका मतलब उनके टाइम में भी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो इसलिए उनके टाइम में चेंज आया तो हमने इन दोनों T1 T2 की वैल्यू यहाँ पे रख। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं आगे अगले न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल दैट टाइम टेक केयर।